आप लोगों को अगर रिडल पसंद है तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस बार हम कुछ मस्त और जबरदस्त रिडल्स लाए हैं जिन्हें देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। अब तो ये बात साइंटिस्ट ने भी मान ली है कि ज्यादा रिडल सॉल्व करने वाला दिमाग शार्प होता है, तो सारे रिडल जरूर सॉल्व करना। हर रिडल को सॉल्व करने के लिए हर बार की तरह आपको 10 सेकंड मिलेंगे, और अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार एक बूढ़े आदमी की 3 बेटियां थी। एक दिन उस बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो वहाँ यमराज उसकी आत्मा को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उस आदमी की सबसे बड़ी बेटी यमराज से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज आप 2 साल बाद आना। यमराज मान जाता है और उनके पिता को लेकर नहीं जाता। 2 साल बाद यमराज फिर आता है। अब बीच वाली बेटी बोलती है कि आप 1 साल और पापा को हमारे साथ रहने दो, तो यमराज उसकी बात भी मान जाता है। अब 1 साल बाद जब यमराज वापस आता है तो छोटी बेटी एक कैंडल के साथ आती है कि यमराज इस मोमबत्ती के पूरा पिघलने तक पापा को यहीं रहने दो, जिसकी बात भी यमराज मान जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अब बताओ क्यों? तो अब आप ये बताओ कि सबसे छोटी बेटी ने ऐसा कैसे किया? तो दोस्तों, क्या आपको समझ में आया कि क्या है इसका आंसर? मैंने तो बहुत सोचा पर मुझे समझ में नहीं आया, तो चलो आंसर देखते हैं। तो आंसर ये है कि सबसे छोटी बेटी ने यमराज के जाते ही कैंडल बुझा दी। इससे ना तो कैंडल कभी पूरी पिघली और ना ही यमराज कभी उसके पापा को लेकर गए। है ना कुछ हटके। रोहन 100 फीट लंबी सीढ़ी पर खड़ा होता है और वो सोचता है कि अपने बिल्डिंग के बाहर की एक दीवार को पीला पेंट कर दे। लेकिन कुछ समय पहले बारिश हुई थी, जिस कारण से सीढ़ी फिसल जाती है और रोहन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन सबसे गजब की बात तो ये है कि वो मरता नहीं है और ना ही उसे कोई चोट आती है। अब बताओ कैसे? सोचो सोचो। क्या आप लोगों को समझ में आया कि रोहन कैसे बचा? तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कोई ऐसा है जिसको आंसर नहीं आया तो उसके लिए सिंपल आंसर ये है। तो असल में रोहन सीढ़ी के टॉप पर नहीं बल्कि सीढ़ी के बॉटम पे खड़ा था, यानी कि नीचे ही खड़ा था, जिसे गिरने पर उसे चोट तो नहीं आई। तो यार ये तो थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन था। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता था तो कमेंट करके जरूर बताना। आपके पास 2 बाल्टियां हैं जिसमें पानी है। एक बाल्टी में पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरे बाल्टी का पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप दोनों बाल्टियों में एक जैसा सिक्का सेम हाइट से, सेम स्पीड में और सेम टाइम पर पानी में डालते हो, तो ये बताओ कि कौन सा सिक्का पहले बाल्टी के निचले हिस्से को छुएगा। सोचो और मैं भी सोचता हूँ। तो दोस्तों, समझ में आया क्या है आंसर? मुझे तो समझ में आ गया। तो मेरा कहना है कि दोनों में एक साथ गिरेगा। तो बताइए कंप्यूटर जी, क्या हमारा उत्तर सही है? ओह सॉरी। तो चलो आंसर ही देख लेते हैं। तो आंसर है पहला सिक्का, यानी पहला सिक्का पहली बाल्टी में सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पानी है, क्योंकि दूसरी बाल्टी में तो बर्फ है। क्योंकि दोस्त, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तो पानी जम जाता है, तो फिर सिक्का नीचे कैसे जाएगा? ये सबसे मजेदार रिडल है। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो आप पक्का जीनियस ही होगे। तो रिडल तो ये है, एक खेत है जिसमें जादुई भुट्टे उगते हैं। अगर पहले दिन में उस खेत में एक भुट्टा उगता है तो दूसरे दिन में वो 2 हो जाते हैं और उसके अगले दिन उसके दुगने। ऐसे करते करते अगर उस खेत को पूरा भरने में 10 दिन लगते हैं, तो बताओ फिर उस खेत को आधा भरने में कितने दिन लगेंगे? आप भी सोचिए और बताइए, क्या लगता है आपको कितने दिन लगेंगे? तो समझ में आया क्या? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ आंसर। आंसर है 9 दिन। ये कैसे?
तो ये ऐसे कि भुट्टे तो हर दिन दुगने हो रहे थे ना भाई, तो 9वें दिन तो जरूर उसकी क्वांटिटी आधे खेत ही तो जितनी होगी। कॉमन सेंस है ना भाई, तभी तो 10वें दिन वो डबल होके पूरे होंगे ना। 5, एक सुपरमार्केट में काफी समय से चोरी हो रही थी, लेकिन उसके मैनेजर को तो समझ ही नहीं आ रहा कि चोर कौन था। अब तक चोरी के 3 केसेस हो चुके थे, जुलाई 2017, जनवरी 2018 और जून 2018। तो मैनेजर ने उन तीनों समय की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। तो आप भी देखिए इन तीनों फुटेज को और मुझे बताना कौन है चोर। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? मुझे तो लगता है मुझे पता लग गया। मेरे ख्याल से तो ये प्रेग्नेंट वुमेन चोर है, क्योंकि जुलाई 2017 से लेके और जून 2018 तक वो प्रेग्नेंट ही है भाई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्योंकि कोई 1 साल तक प्रेग्नेंट थोड़ी रह सकता है। तो बताइए कंप्यूटर जी, क्या मेरा जवाब सही था? अरे वाह, क्या बात है, देखा मैंने आपको बोला था ना। 6, एक बार एक कमरे में 10 लोग होते हैं। वो सभी एक सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को फेस करते हुए, ताकि हर इंसान को देख सके और पूरे कमरे को भी। तो आपको बस इतना करना है कि आपको एक एप्पल यानी कि एक सेब ऐसी जगह रखना है जिसे सब देख सके, बस एक इंसान ना देख सके। तो बताओ कहाँ रखोगे वो एप्पल? बस 10 सेकंड है मेरे भाई, सोचो सोचो। तो पता चला कहाँ रखोगे? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ रखूं इस एप्पल को। तो चलो आंसर देखते हैं। आंसर है किसी एक इंसान के सर पे। हाँ, अगर हम सेब को किसी एक इंसान के सर पर रख देंगे तो सभी लोग तो उसे देख लेंगे, लेकिन बस वही अपने सर पर रखे सेब को देख नहीं पाएगा। तो था ना ये बहुत ही कमाल। अब ऐसे ही एक बहुत जबरदस्त रिडल है। एक बार 2 कार, ब्लू और रेड। ब्लू कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी और रेड कार 40 की स्पीड से जा रही थी। दोनों कार्स ने सेम टाइम पर कार स्टार्ट करी, लेकिन कुछ समय बाद उन कार्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया। ये कैसे पॉसिबल है? क्या आपको पता है? दोस्त, क्योंकि दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। 2 दोस्त रीमा और सीमा वॉक के लिए जाते हैं और अचानक से ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। उन्हें एक खाली घर दिखता है, तो वो बारिश से बचने के लिए उस घर में चले जाते हैं। बारिश बंद होने पर दोनों दोस्त सूख तो जाते हैं, लेकिन बहुत भूखे होते हैं। दोनों खाना ढूंढने के लिए अलग अलग रास्ते भी जाते हैं। रीमा को घर के बाहर ही एक सेब का पेड़ मिलता है। वो उसमें से एक सेब तोड़कर खा लेती है और वो एक पेड़ बन जाती है। आधे घंटे सीमा अपने दोस्त को ढूंढते हुए वहाँ आती है, तो उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि तुम्हारी दोस्त एक पेड़ बन चुकी है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा ताकि तुम उसे वापस ले जा सको। इसके लिए तुम्हारे पास बस एक ही चांस है, और अगर तुम गलत तो तुम्हारी दोस्त हमेशा के लिए पेड़ बन जाएगी। सीमा बहुत डर चुकी थी कि कहीं वो गलत ना हो जाए, लेकिन कोई तरीका तो जरूर होगा। तो क्या आप सीमा की मदद कर सकते हो? आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि सीमा कैसे अपने दोस्त का पता लगाएगी। ये तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको भी आंसर नहीं पता तो चलो देखते हैं। असल में कुछ समय पहले ही वहाँ बारिश हुई थी, जिस कारण से सारे पेड़ गीले थे, और जो पेड़ गीला नहीं था वो जरूर रीमा होगी, क्योंकि वो तो बारिश बंद होने के बाद ही पेड़ बनी थी। था ना बहुत ही यूनिक रिडल। आपको स्क्रीन पर 4 मैच स्टिक्स दिख रहे हैं, तो आपको ये करना है कि बस आपको इनमें से सिर्फ एक मैच स्टिक को उठाकर ऐसे हिलाना है कि एक स्क्वायर बन जाए, यानी कि ये चौकोर बन जाए। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा कैसे करोगे? तो दोस्त, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो क्या इसका जवाब मिला? तो ये देखो, अगर हम इस मैच स्टिक को थोड़ा पीछे कर देंगे तो इसके पीछे बीच देखो एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। क्या आपको पता चला था इसका आंसर?
आपके पास एक केक है और आपको उसे 8 इक्वल पार्ट्स में काटना है, लेकिन आप उसे सिर्फ 3 बार ही काट सकते हो, यानी केवल 3 कट ही लगा सकते हो। तो अब मुझे ये बताओ कि आप उसे 8 पार्ट में कैसे काटोगे? और हाँ, आप सिर्फ सीधा ही काट सकते हो, यानी कोई एंगल बना के नहीं काट सकते। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर हाँ, तो मुझे पहले कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए ये रहा आंसर। पहले हम केक के ऊपर 2 कट करेंगे, जिससे 4 टुकड़े तो हो ही गए। फिर हम केक के बीच में से 1 कट करेंगे, जिससे केक 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, थी ना बहुत ही मजेदार रिडल। अगर आपको ऐसी और मजेदार रिडल्स देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।